गाइस अभी तक हमने जितनी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली है तो उसी को यूज़ करके अब हम एक छोटी सी ऐप बनाने जा रहे हैं। इस ऐप का नाम सिंपली हम कन्वर्टर रख लेंगे और इस ऐप के अंदर हम दो काम करने वाले हैं। यहाँ पे हम टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। देन हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के अंदर चेंज करना सीखेंगे। गाइस सब कॉन्टिनेंट और एशियन कंट्रीज़ के अंदर मोस्टली सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, यूरोप या अमेरिकन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट किया जाता है। और टेम्परेचर कन्वर्टर ऐप के अंदर हम फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। एज ए जावा प्रोग्रामर हमें डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट फार्मूलाज के साथ डील करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप सीख लेंगे कि जावा प्रोग्राम के अंदर आप फार्मूलाज के साथ किस तरह से डील करते हैं। तो गाइस आपको भी टेम्परेचर कन्वर्टर ऐप बनानी पड़ सकती है। अब हम टेम्परेचर कन्वर्टर ऐप बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम आएंगे इस पैकेज नेम पे, राइट क्लिक करूंगा, न्यू, और यहाँ पे जावा क्लास पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे सिंपली मैं क्लास का नाम भी कन्वर्टर ही रख दूंगा और कर दूंगा इसको एंटर। दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ, इस कमेंट को कर लेता हूँ कट और कन्वर्टर के अंदर जा करके पेस्ट में से करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं मेन मेथड लिख लेता हूँ। मेन मेथड के लिए सिंपली आपने PSVM लिखना होता है, तो मैं PSVM पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन मेथड आ गया है। इसके अंदर मैंने इस कमेंट को पेस्ट करवा लिया है। और गाइस यहाँ पे पहले हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा। तो गाइस इस प्रोग्राम के थ्रू आपको जावा के अंदर फार्मूला को यूज़ करना भी आ जाएगा। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का कुछ फार्मूला होता है जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है। गूगल पे आप लिखेंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा कन्वर्टर आ गया है और यहाँ पे हमें फार्मूला मिल रहा है। तो सेल्सियस के अंदर यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे। पहले नंबर पे आप देख सकते हैं अगर 10 टेम्परेचर है, 20 है, अब तो सर्दियां चल रही हैं तो मोस्टली 5 से 10 टेम्परेचर यहाँ पे रह रहा है। मल्टीप्लाई उसको करेंगे हम 9 के साथ, देन इसका जो आंसर आएगा उसको हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा उसके अंदर हम 32 को ऐड करेंगे, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। गाइस अगर सेल्सियस के अंदर हमारे पास 5 टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट के अंदर सेम टेम्परेचर 41 हो गया है। अगर यहाँ पे हम 10 लिखेंगे तो देख सकते हैं ये 50 हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम 5 ही अभी रहने देते हैं और इसी फार्मूले को अब हम फॉलो करेंगे। तो उसके लिए दोबारा हम इंटेलिजे पे आएंगे। गाइस इससे पहले आपने डाटा टाइप्स को पढ़ लिया था, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंटीजर के अंदर रहने वाला है, तो सिंपली हम इंटीजर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे फ्लोट भी ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीजर के अंदर हम सेल्सियस को लेंगे और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ईजी रहे, और 5 यहाँ पे मैं सेल्सियस ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला काम अब हमने कर लिया है। इसको अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है 9 के साथ, तो उसके लिए गाइस यहाँ पे हम सेल्सियस को यूज़ करेंगे, इक्वल टू सेल्सियस को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 9 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गाइस यहाँ पे इस सेल्सियस की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, मतलब 5 इसकी वैल्यू है और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। तो पहले मैं आपको ये प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर सिंपली मैं सेल्सियस को ही दे देता हूँ और एंड पे सेमीकोलन ऑलरेडी लगा हुआ आ रहा है। तो मैं ऐप को करूँगा इस टाइम रन, तो देख सकते हैं यहाँ पे 45 आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे कन्वर्टर क्लास नहीं आ रही है, आपने यहाँ पे आना है, कन्वर्टर क्लास को सिलेक्ट कर लेना है और इसको कर देना है ओके, और यहाँ से भी कर देना है ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ गया है 45। ये 5 यहाँ पे आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ पे आंसर हमारे पास आया 45 और इस 45 को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब दूसरे स्टेप पे हम जाते हैं, तो अब हमने आंसर को डिवाइड करवाना है 5 के साथ। तो सिंपली यहाँ पे हम सेल्सियस को ही दोबारा लेंगे, सेल्सियस इक्वल टू सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और अब इसकी आउटपुट मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कुछ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ इसके बीच में भी हम सेल्सियस को दे देंगे। गाइस यहाँ पे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने यूज़ करवाया है, तो इसके अंदर इस सेल्सियस की वैल्यू आएगी। अगर हम इस कोड की लाइन को कुछ इस जगह पे प्रिंट करवा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू शो होगी, मतलब इस वैल्यू के अंदर जो रिजल्ट है वही हमें शो होगा। तो इसलिए आपने इस सीक्वेंस को याद रखना है। होप सो अभी तक आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अब मैं दोबारा से इस ऐप को रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 को हमने 5 के साथ डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया यहाँ पे 9। तो गाइज अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 के साथ भी डिवाइड कर लिया है, तो अब हमने ऐड करवा देना है बीच में 32।
ठीक है। तो अब हम 32 को कुछ यहाँ पे ऐड करवा देते हैं सेल्सियस के अंदर ही, सेल्सियस इक्वल टू सेल्सियस, और इसके अंदर हमने सिंपली 32 को ऐड करवाना है, वो हम ऐड करवा देंगे सेमीकोलन। और तो अब हमें इसकी फाइनल आउटपुट मिलनी है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में सेल्सियस को लिखने वाले हैं, ठीक है। ये सेल्सियस आ गया, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन को हम यूज करेंगे प्लस, और यहाँ पे हम सेल्सियस को अब प्रिंट करवाते हैं प्लस, और इस टाइम ये फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे सेल्सियस हमारे पास 5 है, तो वो भी मैं यहाँ पे खैर दे देता हूँ। 5 सेल्सियस था, ये कन्वर्ट इस टाइम हो गया है 41 फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पे भी एक स्पेस चाहिए। तो अब मैं दोबारा प्रोजेक्ट को रन करूँगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 सेल्सियस कन्वर्ट हो चुका है इस टाइम 41 फ़ारेनहाइट के अंदर। सेम अगर हम गूगल पे भी जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें रिजल्ट कुछ इसी तरह का मिल रहा है। अगर इस सेल्सियस को अब हम 8 कर देते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमें 8 ही लिखना पड़ेगा। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 8 सेल्सियस कन्वर्ट हो गया है 46 फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पे भी अगर हम 8 करते हैं तो 46.4 फ़ारेनहाइट आ रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे डाटा टाइप फ्लोट को यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और गाइज अब मैं इसको रन करूंगा तो अब इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 46.4 आ गया है। होप सो स्टूडेंट्स अभी तक आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर को कन्वर्ट करना आ गया है। तो गाइज अब हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने काम किया है सेम इसी का ऑपोजिट यहाँ पे फार्मूला लगेगा, लेकिन हमें कोई एरर नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम चलते हैं दोबारा से गूगल पे लिख देंगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब हमने फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें फार्मूला मिल रहा है, यहाँ पे 32 आ रहा है, तो इसको हम 80 करके देखते हैं। तो 80 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 26.6 सेल्सियस। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा। तो इस फार्मूले की अब हम एग्जीक्यूशन करेंगे। पहले हम 80 को माइनस कर देंगे 32 के साथ, देन जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और डिवाइड कर देंगे 9 के साथ। तो गाइज यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और साथ ही उसकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे हम फ्लोट को यूज करेंगे, कुछ ये वाली यहाँ पे वैल्यू हम ले लेंगे, ठीक है फ्लोट। तो यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट चाहिए, FAH फ़ारेनहाइट इक्वल टू 46.4 यहाँ पे लेंगे। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे हमें f को यूज़ करना पड़ेगा अगर हम फ्लोट के अंदर वैल्यू लेंगे। तो गाइज 46.4 हमने इसलिए लिया है क्योंकि इस फ़ारेनहाइट की जो आउटपुट आएगी वो आएगी 8 सेल्सियस, ठीक है। तो आपकी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो भी दूर हो जाएगी, इसलिए हमने फ़ारेनहाइट की वैल्यू सिंपली यही ले ली है। तो अब आगे हम फार्मूला को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ़ारेनहाइट की वैल्यू में से 32 को माइनस करना है। तो यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट को ही लेंगे, फ़ारेनहाइट माइनस 32 यहाँ पे हम ले लेंगे। गाइज यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूले को ही एग्जीक्यूट करेंगे, ना कि बार बार इस वैल्यू को देखेंगे, क्योंकि अभी तक आपको वैल्यू तो प्रिंट करवानी आ गई है और यहाँ पे आपको फार्मूला की भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट आ गया 46.4 माइनस ये हो जाएगा 32, और आगे हम सेम इसी फ़ारेनहाइट को यूज़ करेंगे। फ़ारेनहाइट को लेंगे और फ़ारेनहाइट को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम यहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे माइनस, गाइस यहाँ पे हमने डिवाइड किया था और यहाँ पे हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और सेम इसको अब यहाँ पे हम 9 के साथ डिवाइड करवा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था। तो गाइस यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अभी तक हमने ये वाला काम कर लिया है, इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है 5 के साथ। तो सिंपली अब हमने डिवाइड करवा देना है इस फ़ारेनहाइट को 9 के साथ। तो फ़ारेनहाइट को ही दोबारा हम लेंगे, फ़ारेनहाइट लेंगे और डिवाइड करवा देंगे सिंपली इसको 9 के साथ। और गाइस सिंपली एक ही बार अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले A डिग्री लिखा था ये वाला, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें लिखना पड़ेगा 46.4 प्लस यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन को हम यूज़ करेंगे। ये 46.4 फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिखेंगे और ये थोड़ा सा एरो हम अच्छे से बना लेंगे। दोबारा कॉन्कैटिनेशन को यूज़ करेंगे, फ़ारेनहाइट को यहाँ पे देंगे और यहाँ पे हम सेल्सियस लिख देंगे क्योंकि अब ये वैल्यू सेल्सियस में कन्वर्ट हो गई है। गाइस यहाँ पे हमने सेल्सियस लिख दिया है, तो अब हम इस ऐप को दोबारा रन कर सकते हैं। गाइस मैंने प्रोजेक्ट को दोबारा रन कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास
आउटपुट कुछ 46.4 फ़ारेनहाइट से 8.000001 सेल्सियस आ गई है। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 46.4 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड हमें आउटपुट मिल गई है, मतलब 8 सेल्सियस मिल गई है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 0.000001 आया है ये इग्नोरेबल है। अगर आपको साइंटिफिक राउंड वैल्यूज़ के बारे में आइडिया हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर 1 आ रहा होता है तो इसको हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर 5 से ऊपर यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही हो तो 8 से यहाँ पे 9 आ जाता है। होप सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने भी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीख लिया होगा। तो गाइस, अभी तक आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि जावा के अंदर अगर आपने किसी फार्मूला के साथ डील करना होता है तो किस तरह से करते हैं। गाइस, अभी तक आपने जावा के अंदर फार्मूलाज के साथ डील करना नहीं सीखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लाइंस पे इस फार्मूला को एग्जीक्यूट करवाना सिखाया है आपको। लेकिन इन फ्यूचर हम ये भी सीखेंगे कि हम किस तरह से इस फार्मूला को एक लाइन पे ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको फार्मूला के साथ डील करना आ गया होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको ये ऐप बना रहे होते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करने पड़ सकते हैं आपको, तो अब आप उन फार्मूलाज को भी इजीली अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको इस ट्यूटोरियल की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि आपको कौन सा फार्मूला ज़्यादा इजी लगा है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्टर या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्टर। तो कमेंट सेक्शन में सेल्सियस या फ़ारेनहाइट लिख दीजिए। गाइस, अगर आप जावा कोर्स की नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी एंड स्क्रीन पे आ रही है। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं या अपनी एंड्रॉयड ऐप्स बनाना चाहते हैं तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स भी एंड स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, और नीट रूट्स को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।